जहां महाकुंभ के लिए मारामारी है, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में तोड़फोड़ हुई है। मधुबनी स्टेशन पर शीशा तोड़ दिया गया है। इसी कोच का शीशा टूटने से कई यात्री घायल हैं। समस्तीपुर में यात्रियों का हंगामा भी हुआ। पुलिस हिरासत में 2 आरोपी लिए गए हैं। तो देखिए, लगातार आपाधापी जो है वो मची हुई है महाकुंभ पहुंचने के लिए, और ऐसे में ट्रेनों की भीड़ काफी ज्यादा होती है और यात्री कई बार ऐसा होता है कि अंदर से वो गेट नहीं खोलते हैं। और देखिए कैसे शीशे जो है वो टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं और लोग आपस में ही तू मैं कर रहे हैं। तो ट्रेन के अंदर की तस्वीर देखिए, कैसे लोग एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। जाहिर सी बात है कि इस महाकुंभ के लिए भीड़ काफी ज्यादा हो रही है। लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है। जो लोग अंदर बैठ गए हैं वो दूसरों को अंदर आने नहीं देना चाहते हैं और इस वजह से काफी परेशानी हो रही है। समस्तीपुर से मुकेश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। मुकेश, आपाधापी जो है वो मची हुई है महाकुंभ पहुंचने के लिए और ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। क्या कुछ हुआ वहां पे? जी, ये मधुबनी स्टेशन पर जो भी तोड़फोड़ हुए वहीं पे हुए थे और उसके बाद वहां से ट्रेन चली थी। सबसे पहले मधुबनी स्टेशन पर जो सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो पर्याप्त नहीं थी। जो यात्री आए थे उनका बताना था, जो उन्हें देखने वाला कोई वहां पे नहीं था। लोग जैसे तैसे ट्रेनों में चढ़ रहे थे और इसे स्थिति को आने में सबसे बड़ा कारण जो रहा, जो एसी बॉगी और अन्य डब्बे इतने यात्री थे चढ़ गए थे, जिसके बाद गेट बंद कर दिए और जो टिकट लेकर के यात्री वहां पर पहुंचे थे तो वो ट्रेन में चढ़ नहीं पाए थे और उसी के गुस्से में लोग खिड़की को तोड़ करके अंदर आना चाहते थे और इसी के वजह से करीब 12 से अधिक बॉगी जो एसी बॉगी है उनके तमाम शीशे तोड़ दिए गए। कई यात्री को चोटें भी आए। जब समस्तीपुर रेलवे जंक्शन पर ट्रेन पहुंची उसके बाद यहाँ पर और स्थिति खराब हो सकती थी अगर यहाँ पे आरपीएफ और जीआरपी की टीम एक्टिव नहीं होती। यहाँ पे तुरंत स्थिति को भांपते हुए पुलिस और आरपीएफ जो है प्लेटफॉर्म पे सजग हुई और जो यात्री चढ़ने वाले थे पहले उन्हें रोका गया और फिर एसी बॉगी में जो लोग चढ़ रहे थे कुछ जगहों पर उन्हें खाली कराया गया। लेकिन बाद में जो यात्री थे उनका भी विरोध का सामना पुलिस को यहाँ पे करनी पड़ी। हालांकि इस समस्तीपुर स्टेशन पर स्थिति को संभाल लिया गया और इसके बावजूद भी बहुत से यात्री जो टिकट लिए हुए थे स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन में नहीं चढ़ पाए। जैसे तैसे ट्रेन को यहाँ से रवाना किया गया। जी चलिए, शुक्रिया मुकेश इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, ये आरोपी जो है वो हिरासत में लिए गए हैं क्योंकि इनके ऊपर ही आरोप लगा कि इन्होंने स्थिति को बिगाड़ा। और तस्वीर देखिए कैसे लोगों की जो धक्का मुक्की है वो लगातार देखने को मिली और लोग ट्रेन के अंदर भी आपस में उलझ पड़े थे और ये भीड़ लगातार हो रही है। लेकिन इसके बावजूद कई स्टेशन ऐसे हैं जहां पर पूरी व्यवस्था नहीं हो पाने से की भी वजह से ये परेशानी लगातार खड़ी हो रही है। युवक जो है एसी बॉगी में महिला के साथ मारपीट कर रहा था, जिसके आरोप में काफी सक्रिय है, लेकिन उसे देखना हुई है। हम लोग बैठे हुए थे, जयनगर से प्रयाग जी जा रहे हैं और जो फोड़ने वाले लोग थे वो भी मधुबनी से प्रयाग ही जाने वाला था। लेकिन प्रशासन की विफलता, रेल प्रशासन की विफलता की वजह से सारा गेट लोग बंद कर देता है, तो फिर पैसेंजर चढ़ेगा कैसे? रेल प्रशासन और जीआरपी की विफलता है और इसी के वजह से श्रद्धालु लोग भारी तादाद में था, जिसके वजह से बाहर से शीशा तोड़ दिया। क्या नाम है चाचा आपका? किस स्टेशन पर खड़ा हुआ? मधुबनी स्टेशन पर। गाड़ी का शीशा कैसे फूटा वो हम क्या जाने। हम आपको बता रहे हैं हमारी में था। सिस्टम फेल है सर। सिस्टम में कोई भी आदमी आ गया हेल्प नहीं कर रहा है मेरा। मैं उधर अध्यक्ष उपाध्यक्ष सबके पास जाके हुआ है, सब ये बोल रहे हैं इधर चले जाओ उधर चले जाओ, कोई नहीं है। डीडीआर फाइल करने के लिए कोई नहीं है। शीशा तो पीछे से फूटता है, कहाँ जाए नगर फूटा होगा। सक्रिय स्टेशन पर गाड़ी का शीशा नहीं खोला ना, इसीलिए सब यात्री जितना था जिसका पैसेंजर में कन्फर्म टिकट था वही शीशा फोड़ा है। जिसका कन्फर्म टिकट है उसको भी सीट नहीं मिल रहा। जितना ये देख रहे हैं ना, किसी का कंफर्म टिकट नहीं है, जनरल का टिकट भी नहीं है किसी के पास। वो लोग जा रहे हैं गाड़ी में। तो कहाँ से कहाँ जाना? मेरा जयनगर से टिकट है लेकिन नहीं जा पाए। कहाँ जाना? प्रयागराज।
कुंभ में जाना है, कंफर्म टिकट है, लेकिन नहीं जा पाए, नीचे उतर गए। फैमिली के साथ है, वहाँ मना कर रहा है कि बहुत भीड़ है, नहीं जाना है, बाद में जाइएगा। कंफर्म टिकट बना था तो बोले चल जाते हैं, लेकिन अब नहीं टिकट रिटर्न हुआ, नहीं कुछ, तब जाना पड़ रहा है हमको। क्या करेंगे? हमको भी कंप्लेंट करना है भाई। मेरा नाम हुसैन गोल्ड हुआ, हम सुपौल जिला से है, कुनौली बाजार से। तो देखा आपने कैसे स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में जोरदार हंगामा भी हुआ, ट्रेन के शीशे भी तोड़े गए। और देखिए, महाकुंभ में स्नान के लिए लोगों के जाने का सिलसिला लगातार जारी है। आरा रेलवे स्टेशन पर भी प्रयागराज जाने को लेकर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। ट्रेन की बोगियों में भी बैठने की जगह तक नहीं है। लोग सुरक्षित तरीके से सफर कर सकें, इसके लिए रेलवे पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। प्रयागराज में लगे महाकुंभ में जाने को लेकर के लोगों का जो जन सैलाब है, देखिए आरा रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़ा है और लोग किसी तरह से महाकुंभ में जाने को आतुर दिख रहे हैं। आरपीएफ के जो जवान हैं वो लगातार लोगों को सजग कर रहे हैं, सजग करने का काम कर रहे हैं, उनको सुरक्षित यात्रा करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। लोग किसी भी तरह से जाने को तैयार हैं, चाहे उनको कोई भी जतन क्यों न करना पड़े, वो महाकुंभ में जाने को बेताब दिख रहे हैं। लोगों की ये भीड़ बता रही है कि लोग कितने बेताब हैं। सर, कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं इतनी भीड़ को? मैनेज कर रहे हैं कि गाड़ियां तो पहले से ही भरी हुई आ रही है, उसी में हम इंश्योर कर रहे हैं कि लोगों को सुरक्षित हम चढ़ा दें। गेट पर लोग काफी यात्रा करने को मजबूर है, उनके लिए क्या जागरूक? उनको हम समझा रहे हैं कि भाई पीछे से भी उनके लिए स्पेशल गाड़ियां आ रही हैं, आप स्पेशल गाड़ियों में जाए, ऐसे नहीं चढ़ जाए जिनका रिजर्वेशन, उनको दिक्कत नहीं होगा। मतलब आप लोग जागरूक कर रहे हैं? जागरूक लोगों को लाउड व्हीलर के माध्यम से जो है हम जागरूक कर रहे हैं। स्पेशल ट्रेन भी चल रही है, फिर भी इस ट्रेन में इतनी भीड़? हाँ, तो लोग जा रहे हैं तो भीड़ है ही है। मतलब आरपीएफ मुस्तैद है? हाँ, एकदम मुस्तैद। तो देखिए, आरपीएफ के जो जवान हैं वो काफी मुस्तैद दिख रहे हैं और उनका साफ तौर पर वो लोगों को जागरूक करते आ रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, ताकि जो लोग हैं ट्रेनों में सुरक्षित यात्रा कर सके। क्योंकि महाकुंभ के लिए लगातार रेलवे कई स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन कर रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग महाकुंभ में जा सके। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। पटना जंक्शन पर महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ भाड़ नजर आ रही है। हर ट्रेन में लोग जैसे तैसे यात्रा करते दिख रहे हैं। सभी महाकुंभ जाना चाहते हैं, संगम में स्नान करना चाहते हैं। कई श्रद्धालु स्नान कर संगम का पवित्र जल लेकर लौट भी रहे हैं। महाकुंभ स्नान के लिए लगातार श्रद्धालु प्रयागराज जा रहे हैं और हर स्टेशन की तस्वीर फिलहाल भीड़ भाड़ वाली ही नजर आ रही है। पटना जंक्शन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे कोई भी ट्रेन हो, यात्री किसी भी ट्रेन पर सवार होकर बस उनका रास्ता प्रयागराज जाना हो, उस पर चढ़कर वो अपने सफर को करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। पटना जंक्शन पर चारों तरफ भीड़ भाड़ नजर आ रही है। लगातार श्रद्धालु प्रयागराज जा रहे हैं। अभी जो स्नान है, अमृत स्नान, उसके मद्देनजर भी लोगों का उत्साह यहाँ साफ तौर पर देखा जा सकता है। लोग अपने पूरे सामान के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ पटना जंक्शन पर या तो ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं या फिर जिस ट्रेन में जगह मिल रही है उस ट्रेन में चढ़कर वो यात्रा कर रहे हैं। क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करना सभी चाहते हैं। सनातनियों के लिए इस स्नान को विशेष माना गया है, महत्वपूर्ण माना गया है और यही वजह है कि पटना जंक्शन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कई यात्री जो स्नान कर कर आए हैं वो अपने साथ संगम का जल भी लाए हैं और अपने पूरे सामान के साथ पटना जंक्शन पर यहाँ इंतजार कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं जो संगम का जल है वो यहाँ इनके साथ मौजूद है और ये जो पूरा परिवार है ये स्नान करके पटना पहुंचा है और अब यहाँ से वो अपने घर रवाना होगा। और उसके मद्देनजर पटना जंक्शन पर जो पूरी तस्वीर है वो बदली हुई है। पूरे सामान के साथ यात्री पटना जंक्शन पर नजर आ रहे हैं, भीड़ भाड़ नजर आ रही है। संगम में स्नान किया आपने? इधर आ जाइए। स्नान हो गया? हो गया। कहाँ जाना है? सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी। अच्छा, तो अपनी ट्रेन नहीं आई है? नहीं। कब से इंतजार कर रही है? हम रात में उतरे हैं, अभी जाएंगे, 2 बजे ट्रेन है। 144 साल बाद ये महासंयोग हुआ है। महासंगम में
ये जो महाकुंभ लगा है उस संगम में स्नान करने के लिए श्रद्धालु का उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, महाकुंभ हर किसी को जाना है, लेकिन इसके साथ साथ व्यवस्था भी बना करके रखनी है। तो न्यूज़ 18 के दर्शकों से भी अपील है, महाकुंभ पहुंचने वाले उन श्रद्धालुओं से अपील है कि इस तरीके से भगदड़ की स्थिति ना मचे, तू मैं आप ना करें और एक दूसरे को सहयोग करते हुए महाकुंभ पहुंचे और जाकर के आप स्नान करें। तो देखिए, महाकुंभ जाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। आरा रेलवे स्टेशन पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। लोग हादसे को दावत देते हुए ट्रेनों के गेट पर लटक कर सफर कर रहे हैं। स्टेशन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे हम लगातार जिस बात की चर्चा कर रहे हैं कि लोगों में जो आपाधापी मची हुई है वो ऐसा ना करे। जो ट्रेन के अंदर खास करके लोग बैठे रह रहे हैं वो बाहर के लोगों को आने नहीं दे रहे हैं, कभी गेट बंद कर दे रहे हैं। इस बीच तू में हो रही है और जो अव्यवस्था है वो यहाँ पर दिखाई देती है और सभी लोगों को ये परेशानी में डाल रही है। सभी यात्री इससे परेशान हो रहे हैं। हम मौजूद है, देखिए आरा रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर है और देखिए किस तरह से कुंभ में जाने वाले श्रद्धालु भक्तों की भीड़ स्टेशन पर उमड़ पड़ी है और देखिए किस तरह से देवी में चढ़ने के लिए लोग आपाधापी मचाए हुए हैं और ये सभी लोग कुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज को जा रहे हैं। ये प्रयागराज को जाने वाली मगध एक्सप्रेस है। देखिए किस तरह से जो भक्त है वो किसी भी तरह से वहां पहुंच जाना चाहते हैं और उनकी ये भीड़ बता रही है कि लोगों का जो जुनून है वो प्रयागराज जाने के लिए कितनी मशक्कत करते दिख रहा है। देखिए ये ट्रेन में चढ़ने के लिए लोगों की जो भीड़ है स्टेशन पर उमड़ पड़ी है और किसी भी तरह से देखिए ये जान जोखिम में डाल करके जो लोग हैं वो किसी भी तरह यात्रा करने को मजबूर है। वो किसी भी तरह जाना चाहते हैं, वही जो टिकट वाले पैसेंजर हैं वो नहीं चढ़ पा रहे हैं, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और तस्वीरें खुद अपने आप में बयां कर रही है कि लोगों की जो भीड़ है वो इस कदर है कि लोग किसी भी तरह ट्रेन में सवार होकर के और प्रयागराज जाने को बेताब दिख रहे हैं। आरपीएफ के जो तमाम लोग हैं वो किसी भी तरह उनको चढ़ाने में लगे हुए हैं ताकि उनको रोका जा सके। जो लोग हैं वो ट्रेन पर सवार हो सके, उसको लेकर के आरपीएफ के जवान भी काफी मशक्कत करते नजर आ रहे हैं। देखिए ये किस तरह से एसी बोगी की ये तस्वीर है, आप खुद समझ सकते हैं कि स्लीपर का क्या हाल होगा। लोग गेट पर लटक कर जाने को मजबूर हैं और लोगों का भीड़ जो है, लोगों का हुजूम जो है वो रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़ा है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। तो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में उत्साह अभी भी है, लेकिन इस उत्साह के चक्कर में लोग एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। सहयोग करेंगे तो आप बेहतर तरीके से प्रयागराज पहुंच पाएंगे। और महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। महाकुंभ में 3 और 25 पीसेज अफसरों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सीएम योगी ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अधिकारी ने जानकारी दी है कि कुंभ मेले में जाने के वाले यात्रियों के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा 13 स्पेशल ट्रेनों का संचालन हो रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि सभी स्टेशनों पर स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। प्रयागराज में आयोजित हो रहा है महाकुंभ 144 वर्षों के बाद हो रहा है और इसको ध्यान में रखते हुए करोड़ों संख्या में वहां पर श्रद्धालु जा रहे हैं और इस चीज को ध्यान में रखते हुए पूरे भारतीय रेलवे द्वारा व्यापक और विशेष तैयारी की गई है। पूरे भारतीय रेलवे द्वारा 1200 से भी अधिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया है और करोड़ों यात्री जो है अभी तक इसमें सफर कर चुके हैं। 40 लाख से भी ज्यादा यात्री इसमें सफर कर चुके हैं। अनुमानित है कि 1 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु जो है ये रेलवे
वहीं महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ संगम की ओर तेजी से बढ़ रही है। श्रद्धालुओं को नेशनल हाईवे पर 3 दिनों तक भीषण जाम का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब ट्रैफिक पूरी तरह सामान्य है। महाकुंभ जाने वाले स्नानार्थियों की सुविधा को देखते हुए कौशाम्बी में पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने अपने अथक परिश्रम से यातायात को पूरी तरह बहाल करा दिया है। देखिए, आप देख सकते हैं इस समय ट्रैफिक की स्थिति एकदम सामान्य है। यहाँ पे लगातार फोर्स 24 घंटे लगी हुई है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जो सुगम रास्ता है उनको बताया जा रहा है, जिससे वो कम समय में और सुरक्षित संगम तक पहुँच सकें। यहाँ पे लगातार राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है, कैंप की जा रही है। लगातार जो पड़ोसी जनपद हैं उनके अधिकारियों से वार्ता की जा रही है कि भीड़ की क्या कंडीशन है। कुंभ में 5वीं शाही स्नान 12 फरवरी को है, जिसको लेकर पटना दक्षिण पर पहुंचने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पटना दक्षिण पर पहुंचने वाली मगध एक्सप्रेस और विक्रमशिला एक्सप्रेस में भारी भीड़ है। लोग ट्रेनों के दरवाजे पर सफर करने को मजबूर हैं। यही नहीं, कई लोग जिनको दिल्ली जाना था वो ट्रेनों में भीड़ के चलते नहीं चढ़ पाए। हालात का जायजा लिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। प्रयागराज पहुंचने के लिए भीड़ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ पटना जंक्शन पर पहुंची है। इस्लामपुर से ट्रेन यहाँ आई है, मगध एक्सप्रेस है, और भीड़ की स्थिति आप देख सकते हैं कि शाही स्नान के लिए जो भीड़ है वो लगातार पटना जंक्शन पहुंच रही है। और जो तमाम ट्रेन है उन ट्रेनों में भीड़ भरकर प्रयागराज की तरफ जा रही है। और यही कमोबेश जो तमाम ट्रेनें हैं उस तमाम ट्रेनों की यही स्थिति है। लोग शाही स्नान में शामिल होना चाहते हैं और इसीलिए किसी भी तरह से लोग ट्रेन से जो भी ट्रेन प्रयागराज जा रही है उस ट्रेन में सवार होना चाहते हैं। और स्थिति देखिए कि किस तरह से लोग गेट पर लटके हुए हैं। पहले से ही ट्रेन भारी भीड़ के साथ आई है और अब इतनी भीड़, तो फिर कैसे लोग जा पाएंगे? आपको कहाँ जाना था? प्रयागराज जाना था? हाँ, प्रयागराज जाना है। कैसे जाइएगा इतना भीड़ में? देखिए अब कैसे जाएंगे, देखिए कैसे पहुँचेंगे। नहीं जा पाइएगा इतना भीड़ में? आज तो नहीं जा पाएंगे। कहाँ जाना था चाची? प्रयागराज। कैसे जाइएगा इतना भीड़ में? नहीं जाएंगे। नहीं जा पाइएगा। इधर रिजर्वेशन है हमारा, अंदर पैर रखने को भी जगह नहीं है। क्या करेंगे? गवर्नमेंट क्या कर रहा है इधर? दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। रिजर्वेशन है हमारा, एसी रिजर्वेशन है स्लीपर का, दरवाजा नहीं खोल रहा है। बहुत भीड़ हो गया भैया। जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं प्रयागराज, लेकिन भीड़ है, ट्रेनों को लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि मजबूरी है। और स्थिति देखिए कि गेट पर किस तरह से लोग चढ़ने के लिए परेशान हैं। और कमोबेश जिस तरह से शाही स्नान में लोगों की भीड़ जुटती है तो लोग इसी तरह से सफ़र करने के लिए मजबूर होते हैं। और यही स्थिति जो तमाम ट्रेनें हैं जो यहाँ से खुल रही है या जो आगे से आ रही है उन तमाम ट्रेनों की स्थिति है कि भीड़ नाकाफी है, लोग परेशान हैं क्योंकि लोगों को कुंभ जाना है और शाही स्नान करना है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और